हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th सोशल साइंस के पीरियड में आज हम सिविक्स के सेकंड लेसन की चर्चा करेंगे। पहले में सत्ता की साझेदारी के बारे में बताया गया था। दूसरा लेसन है संघवाद, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में याद हो जब क्लास में चर्चा हुई थी, बेल्जियम की सत्ता के बारे में, जो भारत से मिलती जुलती व्यवस्थाएं थीं उनकी चर्चा बताई गई थी। उसी पे आज फिर हम यहाँ चर्चा करेंगे। टॉपिक है भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती कोई एक विशेषता बताइए तथा इसकी बेल्जियम की संघीय व्यवस्था से भिन्नता भी एक बतानी है, चर्चा करनी, यानी कि समानता और भिन्नता पे चर्चा करनी है। बेल्जियम और भारत की संघीय व्यवस्था में क्या समानता और भिन्नता है, इस पर हमें चर्चा करनी। तो मिलती जुलती व्यवस्था है कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसमें बेल्जियम से मिलती जुलती जो व्यवस्था है, वो विशेषता है, वो यह है कि भारत में संघीय लोकतंत्र में बेल्जियम की भांति एक लिखित और कठोर संविधान की व्यवस्था की गई है। लिखित कठोर संविधान द्वारा शासन शक्तियों को केंद्र तथा राज्य के बीच में जो है शक्तियों का विभाजन किया गया है, बंटवारा किया गया है। लिखित और कठोर संविधान के द्वारा दोनों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया। ये है एक समानता का पॉइंट जो बेल्जियम में भी लागू है और भारत में भी लागू है। दूसरी बात जो भिन्नता है बेल्जियम और भारत की संघीय व्यवस्था में भिन्नता, उसके बारे में चर्चा करते हैं। संघीय व्यवस्था के अंतर्गत बेल्जियम में कि सभी राज्यों में जो स्थिति है, भिन्नता ये है कि भारत में बेल्जियम की तरह सभी राज्यों की शक्तियाँ और संवैधानिक व्यवस्थाएं समान नहीं हैं। जैसे कि अपने यहाँ जम्मू कश्मीर की चर्चा करें तो जम्मू कश्मीर का संविधान पृथक है देश के अन्य संविधान से। हालांकि ये व्यवस्था थी और अब इसको हटाने का प्रयास वर्तमान सरकार ने कर दिया है। संवैधानिक व्यवस्थाएं वहाँ के लिए अब अलग नहीं रह गई हैं, लेकिन ऐसा था पहले अपने संविधान में जो भिन्नता थी कि विशेष राज्य का दर्जा दिया गया यहाँ पर, और बेल्जियम में ऐसा कोई विशेष राज्य का दर्जा नहीं है। ये भिन्नता है। दूसरे पॉइंट की चर्चा करते हैं। सत्ता के विकेंद्रीकरण के दृष्टि से 1992 में जो संवैधानिक संशोधन हुए उनके किन्हीं 4 बिंदुओं की चर्चा महत्वपूर्ण है इस पाठ में। 1992 में भारतीय संविधान के 4 संवैधानिक संशोधन जो थे उनकी चर्चा करनी है। वास्तविक विकेंद्रीकरण की स्थिति में एक बड़ा कदम था 1992 का संवैधानिक संशोधन। संविधान में संशोधन करने के लिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को शासन शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया था। पहला संशोधन हुआ था कि अब स्थानीय निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराए जाएंगे और इनको एक संवैधानिक संस्था घोषित किया जाएगा। दूसरा था कम से कम 1/3 स्थानीय सरकारों में महिलाओं का आरक्षण फिक्स किया जाएगा और वो लागू भी किया गया है। 1/3 आरक्षण महिलाओं का लागू है स्थानीय सरकार में। तीसरी बात थी हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। चौथा है राज्य सरकारों को अपने राज्य और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन्हें स्थानीय निकायों को भी देना पड़ता है। ये स्थानीय निकाय भागीदारी की प्रकृति, जो स्थानीय निकायों की भागीदारी है उसकी प्रकृति बनी व्यवस्था हर राज्य में अलग अलग है। निर्वाचन स्वशासी निकायों के सदस्य जो निर्वाचित होते हैं पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए अलग अलग से इनमें आरक्षण की व्यवस्था दी गई है।
इनकी सीटें आरक्षित की गई हैं स्थानीय निकायों के लिए। तो 1992 में ज़्यादातर जो परिवर्तन चारों पॉइंट के दिख रहे हैं वो ये हैं कि स्थानीय निकाय के सरकारों की गठन के लिए जो पंचायतों और नगर पालिकाओं के निकायों के गठन के लिए जो व्यवस्था की गई उसी में सारे संवैधानिक संशोधन किए गए हैं। आरक्षण की, महिलाओं के, जातीय आरक्षण की, इस तरह जो है उनके अधिकारों की और राज्य सरकार द्वारा उनके द्वारा अपने द्वारा दिए गए बजट की ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं।